ये योग, योगासन, योगा में पतंजलि महाराज बहुत क्लियरली बहुत चीज़ों का, अष्टांग योग का बहुत बारीक बारीक चीज़ें हमको बहुत क्लियरली बताया है। और इनमें जो कॉन्शियसली हम जब करेंगे, योग निद्रा, जब कॉन्शियसली हम करेंगे, हमको मालूम है हम लेटे हुए हैं, शवासन में हैं या बैठे हुए हैं पद्मासन में, सिद्धासन में बैठे हुए हैं, लेकिन धीरे 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 हमको मोस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स हम भूल जाते हैं। धीरे धीरे हमको सुनना भी कम हो जाएगा। हम आंख तो बंद करेंगे ही, सिर्फ श्वास चलता रहेगा। सुषुप्तावस्था में पूरा नींद भी नहीं, पूरा हम जागृत में भी नहीं। ऐसा एक सुषुप्तावस्था में रह के हम निर्लिप्त, कोई एक्शन नहीं, कोई सोच नहीं, एक ब्लैंक इसमें चले जाते हैं। और मामूली नींद से भी ये योग निद्रा में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन तो होता ही है, लेकिन उसमें अपने आप से आप कुछ जो भी आपका डाउट्स है, जो आपका कुछ अनक्लियर्ड क्वेश्चन आंसर्स है, या जो आंसर सुना भी है, आपको उसका समाधान या उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आंतरंगिक रूप से आप चिंतन मंथन करेंगे। और कभी कभी इनर वॉइस के साथ कुछ एक्सटर्नल वॉइस भी आपको उसका आंसर देता रहेगा। दैट इज कॉल्ड योग निद्रा। कभी कभी योग निद्रा में अपना गुरु भी हमसे बात करेंगे, कुछ अननोन वॉइस हमसे बात करेंगे, क्लेयरवॉइंस जैसा बहुत बहुत पुराने डाउट्स भी कभी कभी आपको कुछ आंसर मिलते हैं। ये दिखता है अचेतनावस्था, बट ये हाईएस्ट चेतनावस्था है। बहुत सोलेस, सोल का, आत्मा का बहुत जागृत रूप है योग निद्रा। जब आप योग निद्रा में रहेंगे, बहुत शांत हो जाएंगे, कई चीज़ों का आपको आकलन होता रहेगा। एंड कभी कभी महापुरुष लोग, कई शास्त्रों में भी हमको मिला है, कई कई भाष्यों में हमको मिला है, ये योग निद्रा में कई कई महापुरुष आकाशयान करते हैं, कहीं कहीं कई लोक दर्शन करके आते हैं। और अगर जब हम योग निद्रा में रहेंगे, हो सकता है हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमको कुछ चलन कुछ तो हो रहा है। somebody is moving, something is happening, but definitely अचंभित होकर हम उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योग निद्रा। कई कई हम इतने तक सुना है, एक पायलट बाबा जी, जो जब एक बार उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, पायलट था वो, तो जब उनको कैसे भी कोई अपना कंधा पकड़ के उनको धैर्य दे के लैंडिंग करवाया, तो उसके बाद वो छोड़ के सन्यासी बन गया। उनको पायलट बाबा बोलने लगे लोग। बहुत बड़ा नाम भी है उनका। आश्रम इधर वृंदावन में भी है, बड़े बड़े शहरों में भी है, और काशी में भी है, और नेपाल में भी है। उनका गुरु माता है, उनका गुरु गुप्त काशी में रहती है। एक दिन इनको 3 बजे सुबह योग निद्रा में
आकाशयान में लेके जाके वो गुप्त जगह सब हिमालयों का सब दिखा के फिर लेके आई। उन्होंने अपना आत्मकथा में बहुत अच्छा लिखा है। और इसके अलावा भी और एक स्वामी रामा, बहुत बड़ा, एक्चुअली हिमालयों के बारे में, सीक्रेट्स के बारे में, योग निद्रा के बारे में बहुत अच्छा जानकारी मिलने के लिए स्वामी रामा इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, माई एक्सपीरियंस विद हिमालयन योगीज। 14-15 बुक्स लिखा है। तो ऐसा कई कई महापुरुष उसका लिखावट में भी रखे हैं। और हिमालयों में रह के थोड़ा ओशो भी कई भाषणों में बोला है, बहुत लोग लिखा भी है। तो इसका इन सब का बुक्स पढ़ने के बाद, इनका सबका आकलन के बाद थोड़ा कभी कभी योग निद्रा का मैं भी एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं तो शायद बहुत ही इनिशियल स्टेज में हूँ, बट कभी कभी जो आवाज़ें सुने देता है, तो ये बुक्स के हिसाब से जब मैं कंपेयर करके देखूं, तो दैट मीन्स देयर इज़ ए चांस मैं भी कुछ उसको आगे बढ़ा के कुछ महायोगियों के साथ, महातीर्थ योग पुरुषों के साथ हम भी संभाषण कर सकते हैं। और ये योग निद्रा में और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बुद्धिस्ट ग्रंथों में बहुत लिखा है, जैन ग्रंथों में बहुत लिखा है। वो क्या है, ये कैलाश मानसरोवर का नीचे एक ऐसा शहर है जहाँ सब लोग कोई मरता ही नहीं है, सब लोग चिरंजीव है। हो सकता है हनुमान भी उधरी है, चाणक्य भी उधरी है, क्योंकि चंद्रगुप्त को सेटल करने के बाद चाणक्य हिमालय की तरफ चले गया। उसके बाद वो कहाँ कैसा उनका क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। तो मैं मानता हूँ शायद चाणक्य भी उधरी होंगे। ऐसा बहुत महानुभाव सप्तऋषियों के साथ कई महान ऋषि लोग अभी भी वो कैलाश पर्वत के नीचे उसको संभाला, एक बहुत बड़ा शहर है, उसको संभाला बोला जाता है। ये योग निद्रा में कभी कभी दिखता है कोई किसी के अंदर है, किसी के साथ है हम, शायद वो लोग ही हमको ढूंढ रहे हैं और हम भी उसको उसका फ्रीक्वेंसी को हम अपना एस्ट्रो पावर्स के साथ, उनका कॉस्मिक रेस के साथ हम जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और ये एस्ट्रल पावर्स एंड कॉस्मिक रेस मिलने का कुछ क्लेरोवाइंस, कुछ दैवी शक्तियाँ, कुछ बहुत आध्यात्मिक पावर्स, जितना भी महापुरुष इस दुनिया में है, आगे गए हैं या कभी कभी आने वालों का, फ्यूचर का भी कुछ संकेत मिलता है योग निद्राओं में। इसीलिए कुछ लोग अपना अपना कुछ बातें बोलते हैं, लोग अचंभित हो जाते हैं। ऐसा कई कई एग्जाम्पल्स हैं। हम आदि शंकराचार्य से लेके कई महापुरुष ऐसा चाहते हुए बोलते हुए हम देखे हैं। और सबसे बड़ा एक एक्सपीरियंस मिला है, ये बच्चा, एक 7 साल का बच्चा नीलकंठ यूपी से उठ के चले जाता है योग निद्रा में, और हिमालय सब घूम के आके घूम रहा है। और जब गुजरात आते हैं तो एक गुरु मिल गया उनको, तो उधर बैठ गया, वही स्वामी नारायण। आज जितना भी अक्षरधाम बने हैं, वही लड़का नीलकंठ अभी स्वामी नारायण बन के सबको दर्शन दे रहा है। वो लड़का 7 साल उम्र में ही योग निद्रा में इतना प्रकांड साधक बन गए, दीक्षितार बन गए हैं, और उनको योग निद्रा ही गुरु बन गई। और उनका नींद में उनका जो भी क्लेयरवाइंस, जो भी दर्शन मिलता है उनको, उसी से ही उसको प्रोसीड करके 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 वो अपना गुरु तक चले गया।
गुरु उनको देखते ही बोला, है मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसा हम कई कहानियों में देखे हैं। जैसा रामकृष्ण के पास जब विवेकानंद गया था, अरे विवेक, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा, नरेन मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हर गुरु हमको प्रेरित करता ही है। जब हम अपने योग से, योग साधना से, साधक दृष्टि से सात्विक बन के अच्छा रास्ते में जाएंगे, हमारा नींद में भी योग निद्रा से अपना अपना प्रकांड कॉन्शियस वे से अपने एस्ट्रो पावर्स जाके वो कॉस्मिक पावर से मिलते हैं, और वो मिलन को ही योग निद्रा बोला गया है। हम कहीं भी रहे एक सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, कॉन्शियस भी रहता है क्या हो रहा है। उस योग निद्रा को प्राप्त करने के लिए हम मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, यस आई वांट इट, आई मस्ट गेट इट, हम उसको इन्वाइट करना है, हम उसको स्वागत करना चाहिए, तभी वो इसमें जाएंगे। कुछ लोग पूर्व जन्म सिद्ध से, कुछ लोग कई जन्मों का सिद्ध प्राप्ति होते रहते हैं, वो लोग बहुत जल्दी उसमें चले जाते हैं। और हम जैसा लोग कुछ आफ्टर, इसलिए बोला गया है कि 50 साल के बाद ही आध्यात्मिकता शुरू होती है। संन्यास दीक्षा भी उसका ऊपर ही दिया जाता है। कुछ लोग तो बहुत कम उम्र में ले लिए, जैसा आदि शंकराचार्य 11 उम्र में ले लिए। तो ऐसा कई कई एक्सपीरियंसेस है। ये सब योग और योग निद्रा, उन लोगों का आंखें खोल के रखना, आंखें बंद करके रखना, सब इक्वल हो जाता है। बिकॉज कहीं गलत सोच विचार ही नहीं है, कोई स्वार्थ है ही नहीं। मन का सुख, तन का सुख उनको क्या है मालूम ही नहीं। जब तक ये परमात्मा, ये आत्मा के साथ परमात्मा नहीं जुड़ेंगे, शांति ना रहती है कुछ लोगों। शायद उसी समय में ये सिद्ध साधना चलती है, तो जहाँ वो दोनों मिलन होती है कोई भी अवस्था में, ज़्यादातर योग निद्रा में ये इसका साधना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा एक बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से भी, लिखने से भी मालूम पड़ा, और कभी कभी मैं भी महसूस किया हूँ। उसको मैं आगे बढ़ाने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए कभी भी हमको एकांत में रह के भी हम वो एकांत महसूस नहीं करेंगे। हमारे साथ और भी खूब बहुत कुछ लोग हैं, कई आत्माएं हमको बताने आ रहे हैं, महासिद्ध पुरुष देख रहे हैं कौन है उस लेवल पर, कौन पहुंच रहा है। और ये आध्यात्मिक जीवन में कोई कंपटीशन नहीं है, कौन पहले जाए, कौन सा आकर जाए, नहीं, सबके लिए द्वार खुला है। और ये योग निद्रा में हमको मालूम पड़ता है हम कहाँ तक हैं।